इसलिए कि हिमालय के निर्माण से पहले से उसी दिशा में बह रही, दिशा में पहले भी बह रही, इसलिए उसको पूर्ववर्ती कहते हैं। चलिए बाकी लोग बच्चे लोग ठंडे हो जा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? चलिए, नदियों में कहा था बोला था सिंधु नदी तंत्र, अब आपके गंगा नदी तंत्र में नदियां पर रखे ना, गंगा नदी तंत्र में आते। सिस्टम तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, किस कौन से हिमालय में आता है? वहाँ हिमालय। गंगा नदी जो है लगभग इस तरीके से उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, किन राज्यों में होती है बताओ? कौन से हिमालय में है तो? गंगोत्री आपका जो गोमुख भी कहते हैं, महान हिमालय में, हिमालय पूछेगा तो महान हिमालय, महान हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। और झारखंड याद रखना, बाकी तो राज्य आप लोग को पता ही है। उत्तराखंड से आपका आवाज नहीं है, तो गंगोत्री जो है, गंगोत्री गंगा नदी जो है, ठीक है, ये आपका क्या उखड़ा हुआ है ना, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आई। तो एक तो ये हो गया किस राज्य से गुजरती है। फिर उसके बाद गंगा नदी के बारे में सबसे पहले जो हमें देखना है पंचप्रयाग। गंगा नदी तो बाद में बनती है, उसके पहले हमें क्या देखना है? पंचप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। तो सबसे पहले एक नदी बना लो, अलकनंदा नदी। ये आपकी जो है सबसे पहले आपका आ जाता है अलकनंदा नदी, जो है ये निकलती है बद्रीनाथ से। ये आपकी अलकनंदा नदी है, ये निकलती है यहाँ पे आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है। क्लियर है? उसके बाद इसमें जो है सबसे पहले एक नदी आके मिलती है धौली गंगा। कहाँ पे आके मिलती है?
विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर आके मिलती है आपका जो है विष्णु प्रयाग में। यहाँ पर है आपका विष्णु प्रयाग। पहला हो गया आपका विष्णु प्रयाग। दूसरा फिर नंदाकिनी आकर के मिलती है एक नदी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है, यह है आपका नंद प्रयाग। कहाँ पे आके मिलती है? नंद प्रयाग में। ये आपका बाएं हाथ से फिर आपका जो है पिंडर गंगा नदी मिलती है, एक नदी पिंडर गंगा नदी, या पिंडर नदी ही बोल देते हैं, पिंडर गंगा नदी बोल देते हैं। ये मिलती है कर्णप्रयाग में। तीन प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग। बाएं हाथ से, और नदियां याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है मिलाने के लिए क्वेश्चन जब आता है तो। धौली गंगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी तो नंद प्रयाग हो गया, पिंडर गंगा या पिंडर नदी कर्णप्रयाग। कर्ण का पिंड याद रख लेना, विष्णु की धौली याद रख लेना, ठीक है ना। एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कौन से प्रयाग में कौन मिलता है, तो विष्णु की धौली, कर्ण का पिंडर और नंद का नंदाकिनी। ठीक है, तो नंदाकिनी तो याद रह जाएगा। अब उसके बाद ऊपर से दो नदी आती है, एक नदी है आपकी जिसका नाम है आपका मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है। और ये मिलती है आपकी जो है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलती मंदाकिनी। और मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ भी फेमस है आपका। केदारनाथ के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो मंदाकिनी, ये भी ध्यान रख लेना। और लास्ट में है आपका धौली, भागीरथी नदी, जो आपका देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। और ये आपका निकलती है गंगोत्री से, ये आपका निकलती है गंगोत्री से। तो ये 5 प्रयाग याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले कौन सा है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, जब ये देवप्रयाग में नदी मिलती भागीरथी अलकनंदा से, तब इसका नाम आगे जो है गंगा पड़ता है, तब इसका नाम आगे क्या होता है, गंगा नदी पड़ता है। ये ध्यान रखना है, क्लियर। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि गंगा की मुख्य धारा कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, भागीरथी। तो गंगा की मुख्य धारा कौन सी है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है, तो गंगा की मुख्य धारा यदि पूछेगा तो आप क्या जो है कौन सी हो गई, भागीरथी। ये आपका गंगा की मुख्य धारा है, तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका, क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये प्रयाग याद रख लेने, इतने सारे प्रयाग है। मैंने फिर से एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा के मिलती है, नंदाकिनी तो याद रख लोगे, नंद प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग,
देवप्रयाग, सबसे लास्ट में देवप्रयाग, ऊपर से नीचे आएंगे तो देवप्रयाग। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले याद रखना है, पंचप्रयाग। और छठवां प्रयाग कौन सा है? प्रयागराज। ये पास तो ही हो गए ना आपका। प्रयागराज में भी यमुना और सरस्वती, यमुना नदी मिलती है मुख्य रूप से, वो इधर से आकर के मिलेगी, गंगा नदी में आकर के मिलती है आपका, जो यमुना नदी इधर से आकर के वो तो प्रयागराज हो गया, तो वो चीज अलग है आपका। चलिए, अब गंगा नदी, ये भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण में आ जाएगी। ये भी किस, हाँ हाँ, वो अब धार्मिक आधार पर लुप्त या पहले मानी जाती थी कि वहाँ पे उपस्थिति अब उसी में मिल गई है आपकी जो, तो गंगा यमुना सरस्वती नहीं मिलती, लेकिन तीनों नदियों का संगम धार्मिक आधार पर माना जाता है मिथोलॉजी में। रियल में देखेंगे तो सरस्वती फिलहाल नहीं है। ठीक है, ठीक है। सरस्वती नदी की उपस्थिति 2-3 जगह पर है। एक तो इधर हरियाणा साइड में भी है, इधर लुप्तप्राय नदी में सरस्वती नदी का नाम आता है ना। इधर इसके इसके जो अस्तित्व है, इसके प्रमाण इधर की ओर मिले, हरियाणा की ओर मिले, तो एक अलग है। बाकी जहाँ पे प्रयागराज जो कहा था, वहां पर भी जो है गंगा जमुना सरस्वती का संगम माना जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती का। तो वो जो तुम प्लेट टेक्टोनिक वाला बोल रहे हो, इधर वाले है, वो खुदाई उदाई में पता चला इसका जो है। तो चलिए, लुप्त हाँ हो सकता है, जैसे वो उस समय भ्रंश वगैरह बनी थी तो उस समय कुछ नदियां लुप्त हो गई, तो उसके वही मतलब पहले थी अब लुप्त हो गई। ठीक है, लुप्त हो गई है, फिर किसी में मिल गई है, चीजें चेंज होगी इसके कारण से। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखना है कि गंगा नदी हिमालय को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ पर करती है, ये क्वेश्चन आता है। गंगा नदी जो है हिमालय को छोड़ करके मैदानी भाग में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो उसका आंसर है आपका हरिद्वार। हरिद्वार के पास में, ये भी एक क्वेश्चन आता है आपका जो है हरिद्वार, कि गंगा नदी हिमालय को छोड़ मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ पे करती है, तो हरिद्वार के निकट करती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे, इसके अलावा अब इनकी सहायक नदियों में आएंगे, उससे पहले एक दो चीजें और गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है ना। पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ घुसती है आपकी जो है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद इधर आती है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा निकलती है जिसको हुगली नदी कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, हुगली नदी। इसको गंगा की ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, वितरिका हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरी तो सहायक नदी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। कई शाखाओं में जब डेल्टा बनाती है नदी जो है, तो वह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। लास्ट में कई शाखाओं में क्या होती है आपकी जो है नदी, जो इस तरीके से डेल्टा बनाते समय बीच बीच में मलबा जमा हो जाता है, तो नदी जो है कई शाखाओं में इस तरीके से बढ़ जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मुख्य नदी है वह कई शाखाओं में बढ़ जाती है, उसको वितरिका कहा जाता है, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। आया समझ में? तो ये याद रखना है, हुगली नदी जो है, और इसी के तट पे कोलकाता है तुम्हारा, इसी के तट पे आपका तुम्हारा कोलकाता स्थित है। तो हुगली नदी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। क्लियर हुआ? ये याद रखना है। उसके बाद एक तो इधर हो गए, एक इधर, और बांग्लादेश में भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जाती है। इसका नाम फिर से भागीरथी है, इसका नाम फिर से क्या है यहाँ पर, भागीरथी है। तो ये भी ध्यान रख लेना, गंगा आगे जाके कई शाखाओं में बढ़ती है, लेकिन एक शाखा जो इधर
ईस्ट की ओर बहती है उसका नाम है हुगली, और वेस्ट की ओर जो बहती है उसका नाम क्या हो गया आपका, है ना, वेस्ट की ओर या बांग्लादेश की ओर जो जाती है उसका नाम क्या हो गया, भागीरथी। तो एक भागीरथी यहाँ पर भी है, वो वाली भागीरथी जो मेन धारा है वो अलग है, यहाँ पर भी ये भागीरथी के नाम से बहती है। तो एक आध दो जगह कंफ्यूजन करता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कई जगह दिया होगा क्वेश्चन बनाने वाला परेशान करने के लिए, यहाँ पे भी बना सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर बांग्लादेश में जब कौन सी नदी आके मिलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, बना लिया, चलूं आगे। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी इंटर करती है ना, बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्र जब आकर के मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। तब इसका नाम क्या हो जाता है, जो है ब्रह्मपुत्र में जब आकर के मिलती है गंगा नदी से, है ना, डायग्राम से पूरा बना के रख लोगे तो याद आ जाएगा आसानी से। बांग्लादेश में तब उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और फाइनली जब समुद्र में गिरती है तब उसका नाम होता है मेघना। तब उसका नाम क्या होता है आपके, जो मेघना। तो ये नाम भी याद रखने हैं। चलिए अब इसकी सहायक नदियों में आते हैं। तो ब्रह्मपुत्र भी इसकी एक सहायक नदी हो गई, जो दाहिने हाथ से आकर के मिल रही है गंगा के। उसके बाद इधर आते हैं हम लोग। सबसे पहले एक नदी है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। तो सहायक में सबसे पहले तो ये कौन से हाथ से हो गई, बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियां, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां दिमाग में डाल लो। फाइनली जब लास्ट में गिरती है मुहाने पर, इसको मेघना कहते हैं। मुहाने पर क्या कहते हैं, मेघना, एक माउथ ऑफ गंगा पर। चलूं आगे फिर से। हाँ, रामगंगा। घाघरा, गंडक, कोसी। मैप पे बना के लिखो जरा। तो फिर से नोट्स में याद, बुक्स में तो डायग्राम से याद रहेगा, तो फिर सीक्वेंस वगैरह भूल जाता है आदमी रट लोगे तो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद दाएं हाथ से में यमुना नदी आकर के मिलती है। दाएं हाथ से में कौन सी मिलती है, यमुना नदी। और एक नदी और मिलती है दाएं हाथ से, जिसका नाम है आपका जो है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में याद रखना है कि जितनी गंगा की सहायक है मुख्य रूप से जो मिल रही है, ये सभी हिमालय से निकल करके आती है। लेकिन जो सोन नदी है वह प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके आती है, प्रायद्वीपीय पठार के अमरकंटक पठार से। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मतलब दक्षिणी पठार का भाग है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी नदी एकमात्र नदी जो गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, वो कौन सी नदी होगी आपकी, सोन नदी। प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली एकमात्र नदी जो दाहिने हाथ से मिलती है। क्लियर पॉइंट, लिख लिया। चलिए उसके बाद ये नदियां कहाँ कहाँ मिलती है उसको देख लेते हैं। तो रामगंगा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बता दूंगा। गाजीपुर के पास में गोमती मिलती है। गोमती जो है गाजीपुर, यूपी। घाघरा आपका छपरा में मिलती है, छपरा बिहार। छपरा आपका बिहार। इधर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, यमुना के बाद।
घाघरा जो है यहाँ पे छपरा में मिलती है। उसके बाद घाघरा के बाद गंडक, तो गंडक नदी जो है वैसे कोई इसका भी फेमस नहीं है, दो तीन याद है बताया मैंने, गाजीपुर। और यमुना नदी कहाँ मिलती जानते हैं आप लोग जो? प्रयागराज। ये तीन चार नाम याद रखने। प्रयागराज, खासकर गोमती घाघरा नदी छपरा के पास में। घाघरा नदी कहाँ मिलती है? छपरा बिहार। सोन नदी मिलती है आपका, सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना के पास में। सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना के निकट। तो ये ध्यान रख लेना है, तो तीन चार याद रख लेना, कहाँ कौन सी नदी मिलती है उसके बारे में। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें याद रखनी है आपका गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी के बारे में। ये हो गया आपका गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। शहर कौन कौन से गंगा नदी पर? इलाहाबाद के अलावा बता दो। ठीक है, और हाँ गाजीपुर छपरा, ठीक है। हरिद्वार भी आ जाएगा, है कि नहीं? हरिद्वार भी आ जाएगा। ऊपर ऋषिकेश है, ऊपर ऋषिकेश लिख लो, फिर हरिद्वार है, फिर यूपी में आओगे तो आपका प्रयागराज है, फिर वाराणसी है, बनारस, फिर पटना है। ठीक है, ये कुछ शहर का नाम भी याद रख लेना। जो कानपुर भी है गंगा नदी के तट पर। कानपुर भी कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर है। तो ये सब याद कर लेना। तो कौन कौन से हो गए आपका? ऊपर ऋषिकेश, हरिद्वार, ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, प्रयागराज, वाराणसी और पटना। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स याद रख लो। अब आ जाओ सहायक नदी में, बहुत ज्यादा तो नहीं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमत ताल यूपी से निकलती है। इनके बारे में एक दो लाइन जो इंपॉर्टेंट होगी देख लेते हैं। तो गोमती नदी के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमत ताल यूपी, गोमत ताल झील है, यूपी से निकलती है। गोमत ताल यूपी से निकलती है और कहाँ मिलती है बताई दिया मैंने, गाजीपुर के पास। ठीक है, रामगंगा बस नाम याद रखना। रामगंगा आपका यदि उत्तराखंड से आती है, रामगंगा उत्तराखंड से निकल करके आती है रामगंगा भी। उसके बाद घाघरा नदी में आ जाओ। रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज, कन्नौज भी यूपी में। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से। सबका याद नहीं, जरूरत नहीं इतना, सब याद करोगे तो जो याद होना है वो भी याद नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा देख लो। रामगंगा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज यूपी में आकर के मिलती है। घाघरा नदी में आते हैं, चलूं आगे। तो घाघरा नदी जो है ये ट्रांस हिमालय से फिर से आती है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से आती है। ट्रांस हिमालय समझ गए? कैलाश पर्वत बताया था, तो कैलाश पर्वत के पास से आती है ट्रांस हिमालय में। तिब्बत हिमालय का भाग चाइना में जो है ट्रांस हिमालय का कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में ही एक मापचा चुंगी ग्लेशियर है। ग्लेशियर की बात करेंगे तो मापचा चुंगी ग्लेशियर यहां से निकलती है। ये ग्लेशियर का नाम भी याद रख लेना। कि घाघरा नदी आपकी जो है ये घाघरा नदी के बारे में।
क्लियर हुआ कहाँ से निकलती है? इसको पहाड़ी क्षेत्र या नेपाल में कर्णाली नदी बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? कर्णाली। ऊपरी भाग में इसको कर्णाली नदी कहा जाता है। ऊपरी भाग बोल दो या पहाड़ी क्षेत्र बोल दो या मुख्य रूप से नेपाली भाग, नेपाल में कर्णाली। घाघरा नदी को नेपाल में बोल दो या ऊपरी भाग में बोल दो या ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में बोल दो। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि घाघरा नदी को ऊपरी भाग में क्या कहते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं, तो कर्णाली कहते हैं। क्लियर हो गया? और मैदानी भाग में घाघरा कहते हैं। फिर इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक दाएं से और एक बाएं से। एक आपकी दाएं से और एक आपका, तो दाएं से है आपका जो है शारदा नदी, ये आपका दाएं से आएगी, शारदा नदी। इसके बारे में भी देखेंगे, शारदा नदी। और एक बाएं से नदी आती है ना, दाएं, ठीक है ना, दाएं इधर हो गया, ठीक है, बाएं इधर हो गया। बाएं से आती है राप्ती नदी। बाएं से कौन सी आती है? राप्ती। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे। राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। गोरखपुर नाम शहर सुना होगा, अभी दो ही लोग चल रही होगी और तीसरा अमित शाह आ जाता है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। शारदा नदी के बारे में एक दो चीज और जानना है। शारदा नदी में आते हैं, शारदा नदी के बारे में। तो शारदा नदी जो है ये उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद, महान हिमालय या कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। शारदा नदी, अलग से शारदा नदी देख लो, इसलिए कि शारदा भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर, तो ग्रेटर हिमालय का भाग है, या कुमायूं हिमालय भी कहते हैं इसको, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से निकलती है। कभी कभी ग्लेशियर मिलाने के लिए दे देता है, कौन सी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो दो चार जो ग्लेशियर से निकलती है उसको बता दे रहा हूं। दूसरा, इसी नदी को हम लोग जब ये भारत नेपाल सीमा से होकर के बहती है तो उसको काली नदी बोलते हैं। काली या महाकाली बोल देते हैं। शारदा नदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो शारदा नदी को ही जो है ये आपका उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पे जब ये भारत नेपाल सीमा बनाती है, यहाँ पे इसको महाकाली या काली नदी बोल देते हैं। काली या महाकाली नदी, ये भारत नेपाल सीमा, तो भी क्वेश्चन आता है भारत नेपाल सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो काली या महाकाली नदी। और उसी नदी को हम नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं? शारदा नदी। इसी को हमने नीचे क्या बोला है आपका, और इसी शारदा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। और सरयू नदी नाम आती कुछ समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया है ना? अयोध्या उसी नदी के तट पर है। और इसे ही गौरी गंगा भी कहा जाता है। शारदा को ही गौरी गंगा भी बोलते हैं। ये तीन नाम याद रखना, तीन या चार नाम। शारदा को ही सरयू नदी, गौरी गंगा, सरयू नदी आपका जानते हैं अयोध्या, ऊपर आपका महाकाली, काली नदी कहा जाता है नेपाल और भारत की सीमा पर। तो इतनी चीजें याद रखनी है।
शारदा नदी के बारे में। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आ जाओ गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, अभी नेपाल से निकल करके आती है, नेपाल हिमालय से, और सोनपुर के पास में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी आपका जो है कहाँ से आती है? नेपाल हिमालय, नेपाल से, और गंगा में मिलती है सोनपुर के पास, सोनपुर बिहार में है। सोनपुर बिहार में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। ये गंडक नदी के बारे में इतना याद रखना है। इसी को शालिग्रामी नदी भी कहते हैं नेपाल में, और मैदानी भाग में नारायणी नदी भी कहते हैं ना। गंडक नदी को ही जो है आपका नेपाल में शालिग्रामी भी कहते हैं, इसको शालिग्रामी। और मैदानी भाग में नीचे नारायणी भी कहते हैं, नारायणी नदी, गंडक नदी को। गंडक नदी को नेपाल में ऊपरी भाग में शालिग्रामी और निचले भाग में नारायणी भी बोलते हैं। इतना हालांकि सीजीपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन अब पूछ दिया तो इसलिए कम से कम जितना मैं जानता हूँ उतना तो बता ही दूँ, है ना। जो मैं नहीं जानता कहाँ से बताऊंगा? उसके बाद और इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी ज़्यादा ही है, उसमें छाट नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए कोसी नदी में आ जाओ। तो कोसी नदी को इतना याद रखना है, ये भी कहाँ से आती है? नेपाल से निकल करके आती है। एटलस दिखते हो जाके? लगता तो नहीं शकल देख करके तुम लोग की, आलसी इंसान लोग इतना आसानी से एटलस नहीं देखते हैं। एटलस खोलने में अब तो डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिक्शनरी खोलने में आलस आता है। डिक्शनरी खोलने में आलस आता है, इसलिए हमारी वोकैबुलरी कभी मजबूत नहीं हो पाई। ये भी नेपाल से आती इस तरीके से। कोसी नदी जो है नेपाल से निकल करके आती है, बिहार में बहती है, बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी क्या कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है। मार्ग बदलते रहती है, जैसे आपका घाघरा नदी, गंडक नदी सभी मार्ग परिवर्तन करती है, इसलिए बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। हर साल बाढ़ आती है। गंडक, कोसी, ये मुख्य रूप से मार्ग परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, रूट चेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सारों बिहार। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका कौन सा? कोसी नदी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखना है। इस तरीके से बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में, गंगा नदी की इतनी चीजें याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेंस में भी लिखना हो तो ये सब काम आएंगे। अब आते यमुना नदी में, दाएं हाथ वाले में। चलो आगे, हो गया सबका? चल सब लोग, संडे तुम लोग का खराब कर दे रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ? लोग को तो लग ही रहा होगा कि सर संडे को बुला लेते जबरदस्ती। सोने का दिन, मस्त सोना पड़ता है, सोने का टाइम मिलता है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। हाँ, जो बात भी सही, जो आए हुए उन लोग पढ़ने वाले, जो नहीं आए वो सोने वाले, है कि नहीं? यही कोई डिफरेंस हो जाता है कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। चलिए, कई लोग का हो गया, एक बार और पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। शुरू में जो है फिजिकल नदी तक पूरा पढ़ा दिया था, बस उनके वो बच्चे थे उद्योग, खनिज, और इसके बाद इकोनॉमी, जो इसके बाद की जो टॉपिक्स है नेक्स्ट संडे से जो होगा, खनिज, उद्योग, आपका जो ये सब बचा हुआ है, ठीक है।
हाँ सर, हाँ मन बताएं। जी जी, मैं तो क्लास में था। मैं अर्णव का नंबर है आपके पास? अर्णव अर्णव, हाँ अर्णव को फ़ोन कर दो, आया हुआ है ऑफिस में, क्लास ले रहा था। ओके ओके। तो यमुना नदी की सहायक, यमुना के बारे में देखते हैं। तो यमुना कहाँ से निकलती है? फिर से यमुनोत्री। यमुनोत्री भी कहाँ पर है? महान हिमालय, है कि नहीं? यमुनोत्री भी कहाँ पर है? तो आपका महान हिमालय में है। मिलती कहाँ पर है? देखिए प्रयागराज, इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, पहले प्रयागराज ही था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हुआ। अब यमुना की सहायक नदी में आते हैं। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इवन ये भारत में सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है ना। भारत में सबसे लंबी सहायक करके नोट कर लेना। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी में आता है। 1385 किलोमीटर लंबी है। 1385, 1385 किलोमीटर। देख लिया। अब यमुना की सहायक में आएंगे, तो यमुना की सहायक में एक नदी ऊपर से आती है, टोंस नदी। टोंस नदी आपका जो है ऊपर से आती है एक नदी, टोंस नदी बस है। और दिल्ली के पास, गाजियाबाद के पास एक हिंडन नदी है, हिंडन। हिंडन करके गाजियाबाद शहर का नाम सुना है? दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद, यूपी में है। तो हिंडन नदी भी लगभग वहीं पे मिलेगी आपका। तो टोंस आपका उधर हिमालय उत्तराखंड वगैरह से आती है। तो यमुना नदी के बारे में अलग से बनाना है, यमुना नदी बना लो। तो ऊपर की हो गई टोंस नदी, टोंस और हिंडन बता दिया। छोटी ये जरूरत नहीं, पूछा नहीं अभी तक। इधर से आएंगे तो चंबल नदी है, चंबल आपके जो है। उसके अलावा एक दो और सहायक नदी है उसकी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा नदी और केन नदी। नदी जोड़ो परियोजना में सबसे पहले इन दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाई गई थी, केन और बेतवा को जोड़ने का प्रोजेक्ट। तो ये आपका यमुना नदी के किधर से हो गए? दाएं हाथ से। दाएं हाथ से हुई ना। तो कभी कभार दाएं और बाएं भी पूछता है, तो दाएं बाएं भी याद रख लेना। इसलिए डायग्राम बनवा रहा, ताकि डायग्राम के थ्रू आप इमेज माइंड में रखोगे, तो इमेज रखोगे तो याद आसानी से आ जाएगा। तो यमुना भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण में आ जाएगी। यमुना में पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण में आ जाएगी। आया समझ में? और यमुना को ही पहले मानते थे कि इधर थार के मरुस्थल साइड बहती थी, सरस्वती नदी उसी का लुप्त भाग माना जाता है। ये नदी नहीं है। ये मैंने कहा नदी जोड़ो परियोजना भारत में स्टार्ट की गई थी, दोनों नदी को सबसे पहले जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को जोड़ते हुए ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ। ठीक है, वो नदी नहीं है। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपका जो है कि यमुना नदी जो है पहले माना जाता था कि यमुना नदी इधर इधर की ओर बहती थी, थार मरुस्थल की ओर, उसी का नाम सरस्वती नदी था। बाद में इधर उत्थान हुआ तो ये नदी इधर बहने लगी और गंगा में मिलने लग गई। इसलिए सरस्वती नदी जो है एक प्राचीन लुप्त नदी मानी जाती है। यहाँ पर भी, कहाँ पे? हरियाणा साइड में, राजस्थान साइड में। तो एक है, ये भी है। और बाकी तो प्रयागराज के पास में गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम लिया जाता है, वो भी वहीं पर है।
चलिए, इसके अलावा यमुना नदी के तट पे कौन कौन से शहर है बताओ? दिल्ली, मथुरा आगरा लिख लो। दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये 3 शहर बड़े वाले पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका। और सोन नदी के बारे में, अमरकंटक से निकलती है, पटना के निकट मिलती है। गंगा नदी की सहायक नदी में देखेंगे तो एक लास्ट सोन नदी, वो बता ही दिया मैंने कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार, छत्तीसगढ़ में भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव क्षेत्र है। और ये कहाँ मिलती है? पटना के पास में, बिहार जाकर के मिलती है। और इसी की सहायक नदी है रिहंद नदी। कौन सी सहायक नदी आप कहते हैं? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी लिख लो आप कहते हैं एक सहायक नदी के रूप में। यूपी में है आपका रिहंद नदी, सोन नदी की सहायक नदी। तो ये हो गया गंगा नदी तंत्र में। इतनी चीजें याद रखना है। गंगा नदी तंत्र में जो है इतनी चीजें याद रखना है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलूं आगे। ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र। इतना कम से कम कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद नदी के बाद एक टेस्ट होगा आप लोग का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का, है ना, जितना पढ़ा दिया अभी तक नदी तक। उसके बाद फिर एक क्लास और लगेगी आपका, वही क्या नाम है, खनिज संसाधन, उद्योग के बारे में थोड़ा बहुत, परिवहन वगैरह के 2-4 जो चीजें हैं, फिर जनजातियाँ, एक क्लास में वो खत्म करेंगे। ठीक है, उसके पहले फिजिकल का पूरा टेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे या संडे, जो भी बता दूंगा मैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में जितना भी अभी तक पढ़ाया मैंने उसका एक पूरा टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद एक क्लास और लगेगी आपकी किसकी, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी से जितने भी टॉपिक है उसमें खत्म करेंगे। उसमें वही आता है, जैसे कोयला है तो कोयला का 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से, 3 उत्पादक राज्य देख लेंगे। उन राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे कोयला मिलता है, ये मेनली देख लेंगे। तो खनिज वाला हो जाएगा। कुछ ऊर्जा संसाधन, आपका ये ऊर्जा संसाधन में आएगा, कोयला वगैरह, उद्योग वगैरह देख लेंगे। तो एक क्लास में लगभग कुछ परिवहन के बारे में, थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेटा, एक क्लास में वो खत्म होगा। फिर एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट भी लगभग 10 घंटे का आसपास, मतलब 3 जनवरी तक आप फ्री हो जाओगे, जनवरी लास्ट तक चलेगा ना। एग्जाम का फरवरी में, हाँ ठीक है, आराम से हो जाएगा। एनवायरनमेंट 2 क्लास में भी हो सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आते तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? ये भी आपका जो है चाइना, तिब्बत से निकलती है, ट्रांस हिमालय, यहाँ से पूरा का पूरा आती है, यहाँ पे यू टर्न लेती है। कौन सी नदी यू टर्न लेती है भी क्वेश्चन बनाया हुआ है कई जगह पे, ये है ना यू टर्न, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से यू टर्न लेकर के आती है। ये निकलती कहाँ से? फिर से आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का ही विभाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। और कैलाश पर्वत का ही जो भाग है मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और यहीं पर एक ग्लेशियर भी है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर भी याद रखना। ट्रांस हिमालय या कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील या चेमा युंगडुंग, चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो सही होगा आपका।
ठीक है। चलूँ आगे। ये यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, फिर चाइना में बहती, चाइना के बाद कहाँ इंटर करती है आपका जो चाइना में तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। चाइना में तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो। चाइना तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। PSANG, सांगपो नदी। आपका जो है ई साइलेंट है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ सांगपो। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करती है, सबसे पहले कहाँ इंटर करती है आपका भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं। जैसे भारत में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको क्या कहते हैं? दिहांग, दिहांग नदी कहते हैं। उसके बाद इधर से एक नदी मिलती है दिबांग नदी मिलती है, इसमें दिबांग मिलती है, तब जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। इधर से दिहांग है ये अरुणाचल प्रदेश में, इधर से दिबांग नदी मिलती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और यही नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको यमुना नदी कहा जाता है। जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करती क्या बोलते हैं? जमुना। इसलिए बोलते हैं ना गंगा जमुना संस्कृति वर्ष, सुना है? गंगा जमुना, तो गंगा नदी तो समझ में आ गया। जमुना संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि बांग्लादेश पहले भारत का भाग था और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो वहाँ पे ठीक ठाक उपद्रव हो रखा है ना, अभी बांग्लादेश में उपद्रव चल रहा है। तो इसलिए स्वतंत्रता से पहले गंगा जमुना तहजीब या गंगा जमुना संस्कृति का मतलब ये हुआ करता था। गंगा नदी हिंदू बहुल क्षेत्र हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वह भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते थे गंगा जमुना संस्कृति, मतलब दोनों प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। वो तो ब्रिटेन जब कब कुछ मुस्लिम आक्रांता है, उन्होंने हमारे जो संस्कृति को भेदभाव किया, फिर ब्रिटिश लोगों ने फुट डालो राज करो नीति की, देखो ना भाई। और उसके बाद फिर आज के नेता और बाबा कर रहे, थोड़ा बचा कुचा था उसको आज के नेता और बाबा कर रहे, उसी का फायदा आतंकवादी उठाते है ना। मैंने कहा ना, घर के अंदर आप कमजोर रहोगे, घर के अंदर यूनिटी नहीं होगी, तो फायदा तीसरा उठाएगा। यदि हम घर में मजबूत नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, तो कोई तीसरा उठा करके आतंकवादी ओसामा बिन लादेन टाइप के लोग आकर के फायदा उठाते, उनको बहला फुसला करके, आए ना समझ में। तो ये नेता और बाबा जो है अपने फायदे के लिए, नेता अपने वोट बैंक के लिए, बाबा अपनी दुकान चलाने के लिए। उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? क्योंकि उनका धंधा ही चलता है इससे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग को किसी का टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई जो न्यूट्रलिटी है, देश को एक रखने के पीछे, एकता जितनी ज्यादा रहेगी उतना देश लंबे समय तक मजबूत रहेगा, समझ गया। तो आज की डेट में नेता लोग वोट बैंक के लिए क्या करते हैं? जबरदस्ती लड़वा रहे, भेदभाव करवा रहे, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं दोनों की मानसिकता खराब होती है और मौका मिलते फिर आपस में लड़ने लगते, सांप्रदायिकता बढ़ती है। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग को समझना है कि भाई ये नेताओं और बाबाओं की बातों में सब अपने फायदे के लिए ही। अब ये बताओ, अब हो रहा है बांग्लादेश में, अभी तक सरकार ने एक धमकी देंगे ना मोदी जी, तो न्यूज़ की कोई औकात नहीं है, लेकिन अभी डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करती है सरकार अंदर ही अंदर, लेकिन कम से कम एक स्टेटमेंट की भाई शांति से रहने दे, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया।
चलिए, तो ये हो गया आपका कहाँ कहाँ क्या नाम है, बाकी मैंने बता ही दिया। गंगा नदी मिलती तो इसका नाम, फिर इधर से गंगा की मिलती तो नाम क्या हो जाता है, इधर से गंगा नदी आके मिलती तो पद्मा हो जाता है, और फाइनली मेघना। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना, पद्मा और मेघना, ये तीनों नाम कहाँ पर हो गए आपके जो है बांग्लादेश में, जमुना, पद्मा और मेघना, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम है। तो ये याद रख लेना आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे कहाँ मिलेगा, असम में। माजुली द्वीप नाम सुना है, ये आपका असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, नदी के ऊपर बना हुआ द्वीप कहलाता है। चलूं आगे, ये याद रख लेना आपको। अब इसकी सहायक नदियों में आते 2, 4, 5, उससे आपका काम चलेगा। चलो स्टार्ट करो। तब इसकी सहायक नदियों में आते हैं, उसकी अलग से मैं बना देता हूँ। इधर से कौन सी, इधर से आके मिल रही, मतलब कौन सी जाएगी, दाएं हाथ से, दाएं हाथ से आपका जो है, तो दाएं हाथ से में एक नदी है आपका, सबसे पहले इधर की ओर जाएंगे तो सैनकोस नदी, सैनकोस या सैनकोस नदी, एक है आपका सैनकोस। दूसरा है मानस नदी, मानस। एक है आपका कामेंग नदी, कावेंग। और एक आपका मिलेगा सुबानसिरी। मतलब जाके देखते हो घर, देख लोगे तो तुम्हारा ही भला होगा, नहीं देखोगे तो भगवान मालिक है। देख लोगे तो याद जल्दी से आएगा एग्जाम में, और नहीं देखोगे तो भगवान, फिर भगवान भी मालिक नहीं है, फिर खुद के मालिक हम खुद हैं, भगवान भी कुछ नहीं करेगा। भगवान ने तो दिमाग दे दिया, ऊपर से फिर मेरे को भेज दिया कि थोड़ा सा समझा दो, बच्चों को पढ़ा दो, उनके माध्यम से आएगा ना भाई तुम लोग के सामने। उसके बाद तुम बोलोगे भगवान करेगा, तो फिर भगवान बोलेगा कि और क्या कर सकता हूँ तुम लोग के लिए, इतना तो करके भेज दिया, तो मैं समझा भी दिया कि एटलस देखा करो, लिख लिया। एक और इधर बना लीजिए, तिस्ता नदी, ये बांग्लादेश में आके मिलती है, तिस्ता नदी आती है सिक्किम से, तिस्ता नदी ये सिक्किम से आती है, सिक्किम से निकल करके आती है, लेकिन बांग्लादेश में जाके मिलती है। कहाँ जाके मिलती है, तो बांग्लादेश। ये हो गए आपके दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, तिस्ता, सैनकोस, मानस, कामेंग और सुबानसिरी। आगे बस समझ में। और फिर इधर से एक मैंने बताया था अभी दिबांग नदी आकर के मिलती है, और एक लोहित नदी भी है इधर, दिबांग। दिबांग के बाद एक यहीं पे लोहित नदी भी है। एटलस जाके देख लोगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो बता ही दिया, नहीं देखोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन देख लोगे तो और अच्छे से याद रहेगा एग्जाम में। दिबांग हो गया, फिर लोहित हो गई, फिर एक नदी होगी यहाँ पर आपके जो है, ठीक है, धनसिरी नदी। कौन सी नदी होगी आपकी, धनसिरी नदी। एक आपका धनसिरी, धनसिरी के पहले दिखू नदी भी है, दिखू, दिखू नदी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी। धनसिरी जो है असम में जाके मिलती है, धनसिरी।
ये आपका नागालैंड से निकलती है और असम में जाकर के मिलती है धनसिरी। दिखू भी असम में, दिखू भी असम में, लेकिन दिखू भी असम में ही, दिखू हो गया, धनसिरी हो गया, राइट। दिखू, धनसिरी और एक और बस लिख लो, कोपिली नदी, ये भी असम में है, कोपिली। कोपिली नदी, ठीक है, कोपिली नदी दिख रहा है ना सबको। कोपिली के बाद फिर इधर एक बराक नदी मिलती है, बराक नदी बांग्लादेश में मिलती है, बराक नदी, बराक नदी बांग्लादेश में। क्लियर हो गया? तो इतनी नदियां आपके लिए काफी है, किसके लिए? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के लिए। इतना ही याद कर लो, बहुत है तुम लोग के लिए। ये डायग्राम बना लो, डायग्राम सीखना काफी है, ठीक है। दिख रहा है ना भाई, नाम तो दिबांग, लोहित, रिपु, इमेज के रूप में दिमाग में याद रखो। कौन कौन सी इधर से मिल रही, कौन कौन सी इधर से मिल रही, याद हो गया। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से उत्तर भारत की नदियां यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। ऐसा नहीं, सहायक नदी कौन सी मिलाने को पूछ देता है कभी कभी। अब वही सब बताया, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नदी किस नाम से इंटर करती है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, जो पढ़ाया उसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपको ना। तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते, समझ गया ना भाई। सहायक नदी पूछेगा दाएं हाथ से कौन सी मिलती है, बाएं हाथ से कौन सी मिलती है, सीक्वेंस पूछा था, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें, इसलिए सब डायग्राम बना के बता दिया मैंने। ये सब काम करना है आपको। चलिए, ये हो गया आपका अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए इतना पढ़ लेना, बहुत, इसी को 10 बार पढ़ना है, 10 चीज को एक बार के चक्कर में। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, रिवर्स ड्रेनिंग बे ऑफ बंगाल, और दूसरा आपका जो है सागर में गिरने वाली, इसी को हम लोग दूसरे संदर्भ में देखेंगे तो पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी लिख सकते हो। आया समझ में? पूर्व की ओर बहने वाली और मुख्य रूप से पश्चिम की ओर, अच्छा एग्जैक्टली पश्चिम देखें तो नर्मदा ताप्ती है, बाकी भी लगभग पश्चिम की ओर बह करके इधर ही गिरती है। आया समझ में? तो फिर से आवाज नहीं आ रहा तो वायर अलग कर डाल देते हैं, नहीं तो देते हैं चलिए, बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले स्टार्ट करते गोदावरी नदी तंत्र, है ना। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी देखे थे। गोदावरी के पहले आपका और भी नदियां हैं, महानदी है, महानदी के पहले स्वर्णरेखा नदी है, तो वो देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले आते हैं हम लोग, एक है स्वर्णरेखा नदी, हिंदी में स्वर्ण रेखा कहते हैं, इंग्लिश में सुवर्ण रेखा कहते हैं।
ये कहाँ पर है आपका? झारखंड से छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा होते हुए गिर जाती है। आया समझ में? होते हुए आप लोग इसके बारे में इतना क्या निकलती है? झारखंड से और फाइनली गिरती है आपकी जो उड़ीसा होते हुए गिर जाती है। उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आया समझ में? ग्रुप में डाल दो सर, वो वायरिंग जल्दी चाहिए करके। हेलो, अब आ रहा है। तो टेप लगा देना इसमें, उसमें टेप लगा के ना सीधा करके रखना उसको। टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या करोगे। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जमशेदपुर का नाम सुना है? तो जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर क्या है आपके जो है इसी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए स्वर्ण रेखा। और इसमें भी सोने के कण वगैरह मिलते थे, इसलिए स्वर्ण रेखा नाम है। अब तो नहीं मिलते। तो ये हो गया स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के बाद एक नदी होगी ब्राह्मणी नदी। एक ब्राह्मणी नदी होगी। यहाँ पर एक आपका कौन सी नदी होगी? उड़ीसा बस में बहती है ब्राह्मणी नदी। ये भी आपका वही छोटा नागपुर पठार से ही आती है। झारखंड से होते हुए, झारखंड और उड़ीसा होते हुए गिर जाती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी इस राउरकेला इसकी नदी के तट पर है। राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला का नाम सुना है ना? यहाँ पर भी आयरन स्टील कंपनी है। आयरन स्टील बीएसपी सामान यहाँ पर भी है। तो ब्राह्मणी नदी के तट पर कौन सा है आपका? राउरकेला। और ये दो नदियों से मिलके बनती है कोयल और सांक नदी। झारखंड में जो है ये दो नदियों से मिलके बनती है, कोयल नदी, एक कोयल नदी और एक सांक नदी, जो संख नदी करके। अब सांख पढ़ लो या संख पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, इस टाइप से स्पेलिंग है। तो कोयल और सांख मिल करके कौन सी बनती है आपकी? ब्राह्मणी। तो ये भी ध्यान रखना, कोयल नदी वगैरह कहाँ पर है? झारखंड में। कोयल और सांख एटलस में जाके ढूंढोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हो गया ब्राह्मणी नदी। चलूँ आगे अब। उसके बाद हाँ, कुछ नहीं है, बात दो नदियाँ मिल करके बन जाती ब्राह्मणी नदी, एक संख नदी और कोयल नदी, झारखंड में। ठीक है, उस समय तुम कहीं और खो गए होंगे हैं? दिमाग, मन है सबसे बड़ा चंचल मन। दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली कोई चीज़ है तो वह मन है कि नहीं? बैठे बैठे अभी कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। अभी तक उतनी तेज मिसाइल भी नहीं बनी है, ना एरोप्लेन बना है, जितनी तेज गति से हमारा मन चलता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करने कहा था, करते हो? नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। पिछले सप्ताह बताया था ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या रोशन कर रहे हो सही में?
आदमी क्या है ना, मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे मैं कोई बोलेगा ये मुट्ठी पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, क्या हो जाएगा आपका, उद्धार हो जाएगा। तो जाके तुरंत जाके अंगूठी पहन के इजी वे हो गया आपका, जो एक बार पहन लो काम खत्म। मैंने कहा कि खुद के विचारों पे ध्यान रखना है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ अच्छी चीज़ें बताए उसमें, कुछ वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं बताया मैंने, बस एक कुछ दिनों आदत डालोगे फिर अपने आप वो आदत पड़ जाती है। अच्छी चीज़ों की क्या करनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है। और सिंपल सी चीज़ बताए कि सबके बारे में पॉजिटिव सोचते रहो, कर भला तो हो भला। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करो तो जीवन तुम्हारा अपने आप स्मूथ होते जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका राउरकेला। एक नदी और है यहीं पर, वैतरणी नदी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि सीक्वेंस वगैरह का भी दे दे। हालांकि छत्तीसगढ़ अब क्या है ना कि सबकी एग्जाम टफ होते जाएगी धीरे धीरे करके। वैतरणी नदी, ये वैतरणी नदी हो गई। तो सीक्वेंस यहाँ पे देख लेना, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, फिर महानदी आएगी। इसके बाद कौन सी नदी आएगी, तो इसके बाद आपका महानदी होगी, एटलस है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर महानदी आएगी आपकी, है ना, ऊपर नीचे से ऊपर जा करके फिर यहाँ पर महानदी आएगी इसके बाद। तो महानदी के बारे में तो जानती हैं तुम लोग, को क्या पढ़ाऊंगा मैं। चले आगे। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस वगैरह ध्यान रख लेना कभी कभी। एटलस मैंने कहा इसलिए बताया कि स्वर्णरेखा नदी है, फिर आपका ब्राह्मणी, फिर वैतरणी, फिर महानदी, यही है। और महानदी के बारे में आप जानती हैं, महानदी कहाँ से निकलती है, तो धमतरी के पास सिंहावा पर्वत और उड़ीसा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी पे शहर कौन कौन से है उड़ीसा में, कटक, कटक के पास डेल्टा बनाती है। और पूरी भी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, हाँ ठीक है। कटक के पास डेल्टा बनाती, कटक, ठीक है, कटक लिख लो आपका, कटक के पास डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है महानदी। संबलपुर, कटक। सहायक नदियों में जानते हैं आप लोग कौन सी दाएं से कौन सी बाएं से है, तो शिवनाथ नदी, है ना, इधर से आकर के इधर जाके मिलेगी शिवनाथ, फिर हसदेव वगैरह, हसदो वगैरह है। तो ये आपका जो है शिवनाथ, शिवनाथ नदी, फिर आपका हसदो नदी होगा, फिर माण नदी, क्या बोल रहे हो, ठीक है, माण के बाद केलो, और उसके बाद ईब नदी। ईब नदी जो है आपका सोने के कण के लिए जानी जाती है, जसपुर के पास, क्लियर है। तो ये हो गया महानदी। इधर से नीचे से कौन कौन है भाई, क्या नाम है, सिलियारी, दूध नदी, और है क्या, सिलियारी और पैरी और सांडूर, ये सीक्वेंस है। सांडूर बोलो, सांडूर बोलो, सब एक ही है। सांडूर, सांडूर, जोंक इधर साइड में, इधर ही आएगा, हाँ, सूखा नदी, इसके बाद सांडूर के बाद सूखा, ठीक है, मतलब वो तो सीजीपीएससी के लिए पढ़ना ही, लेकिन एक दो, सूखा नदी,
सांडूर के बाद सूखा लिखो, कंफर्म हो ना। फिर जोग नदी, और फिर लाख, लाटर, लाट, LAT, मारने वाला लात, LAT। ठीक है, ये देख लेना सीक्वेंस GPSC में, है ना। शुरू में एक बैच पढ़ाया था मैंने, जब छत्तीसगढ़ पहली बार शिफ्ट हुआ था, तो ज्योग्राफी पढ़ाई थी, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। उसके बाद छूट गया, तो अब तुमको देखना। तो ये हो गया महानदी की सहायक नदी, क्लियर। महानदी की सहायक नदी, दूध, सिलियारी, पैरी, सांडूर, सूखा, जोक, लात, और ऊपर से सब नदियाँ हैं। तो ये हो गया आपका महानदी। महानदी के तट पर शहर हो गए आपके छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से शहर है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका महानदी। अब आ जाओ गोदावरी में, चलो आगे। तो ये हो गया आपका महानदी। हीराकुंड डैम वगैरह जानती हैं आपका? हाँ, लिखो लिखो। चलिए, अब आ जाओ गोदावरी नदी में। तो गोदावरी नदी आपका यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये गोदावरी नदी निकलती कहाँ है? पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट में नासिक पास से निकलती है, नासिक के पास से। पश्चिमी घाट पर्वत के नासिक के पास से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, है ना, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, तो प्रायद्वीपीय इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, समझ गया ना। इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। तो ये दक्षिण भारत की गंगा, कभी कभी सिर्फ भारत नहीं लिखा रहता, दक्षिण की गंगा पूछता है, तब उसका आंसर क्या होगा? कावेरी होगा। दोनों में अंतर क्लियर हुआ? दक्षिण भारत पूछेगा पूरा तो गोदावरी हो गया, और सिर्फ केवल दक्षिण की गंगा पूछेगा तो आपका कावेरी हो गया। तो ये हो गया आपका गोदावरी नदी के बारे में। अब इसकी सहायक नदियों में आते हैं। तो सहायक नदियों में आएंगे तो एक है आपका, है ना, पेनगंगा नदी, एक है आपका वेनगंगा नदी, दोनों आके मिलती तब इसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। तो पेनगंगा वेनगंगा ही बोल देते हैं सहायक नदी के रूप में, लेकिन दोनों पहले मिलती है, फिर इसका नाम क्या होता है आपका? प्राणहिता नदी। तो ये हो गए आपके लेफ्ट हैंड साइड से, एक आपकी वर्धा नदी होगी, बाएं हाथ से मिलने वाली में वर्धा, पेनगंगा वेनगंगा,
ठीक है। फिर इधर आपका इंद्रावती नदी, इधर आपका इंद्रावती, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे जो 36 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं जानते तो फिर भगवान मालिक है। उसके बाद एक सबरी नदी होगी, इंद्रावती और सबरी नदी, ये सभी बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी, बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी। चलूं आगे। उसके बाद नीचे से आएंगे तो एक नदी है मंजीरा नदी, गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी में आते हैं नीचे से, तो जो है मंजीरा नदी। मंजीरा, ये दाएं हाथ से मिलने वाली में नदी में हो गया मंजीरा। तो ये हो गया आपका मंजीरा नदी। क्लियर हुआ? तो गोदावरी नदी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी गोदावरी के नीचे, इधर आपका नीचे पड़ेगी कृष्णा नदी। तो कृष्णा भी जो है पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती है। कृष्णा नदी भी जो है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, और ये निकलती है आपकी जो है महाबलेश्वर के पास से, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ उसके पास से निकलती है। चलूँ आगे। गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि दोनों का डेल्टा मिल जाता है, गंगा नदी सॉरी कृष्णा नदी और कावेरी नदी, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्या होता है? आपस में मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनाया हुआ है कई जगह पे कि किन दो नदियों का डेल्टा आपस में मिला हुआ मिलता है। तो कौन कौन सी हो गई? गोदावरी और कृष्णा, दोनों का डेल्टा आपस में मिल जाता है। और दोनों डेल्टा के बीच में एक झील बताई थी मैंने, कौन सी बताई थी? दोनों डेल्टा के बीच में एक झील बताई थी, चलो सोचो। तो कृष्णा नदी के बारे में क्या? कोलेरू झील, कोलेरू मीठे पानी की झील वहाँ पर है, कोलेरू लेक करके बताई थी। झील पढ़ा दिया था ना तुम लोग को, कोलेरू लेक दोनों डेल्टा के बीच में है। चलिए, तो ये हो गया आपका। फिर आ जाओ कृष्णा की सहायक नदियों में। कृष्णा की सहायक नदियों में आपका जो है तो एक नदी है इसकी सहायक नदियों में, तुंगभद्रा नदी, नीचे से है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। और मालप्रभा और घाटप्रभा, मालप्रभा और घाटप्रभा याद कर लो।
तुंगभद्रा, मालप्रभा और ये कौन से हाथ से हो गए आपके? बाएं हाथ से। आया समझ में? फिर ऊपर से है पंचगंगा और दूधगंगा। आपका जो है क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से घाट? घाट कौन कौन से राज्यों से बहती है भी देख लेना। गोदावरी कौन कौन से राज्य आएंगे? महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, फिर आपका तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। और कृष्णा नदी ठीक है, तेलंगाना जाती है। चेक कर लो, क्रॉस क्रॉस चेक कर लो, एक एटलस देखो, कृष्णा नदी तेलंगाना जाती है कि नहीं जाती है। इसलिए मैंने कहा था एटलस देखा करो, एटलस। जैसे मान लीजिए राज्य नहीं बताता आप लोग को, एग्जाम में पूछ देता कि कृष्णा नदी किन किन राज्यों से बहती है, फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता तुम लोग को। अभी जो कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे मैंने आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया, तेलंगाना जाती कि नहीं जाती है। हाँ, बड़ा मैप देख लो, एक्सटेंशन वाला। बड़े वाले में, वो बड़ा नहीं है, छोटा है वाला। आगे जाके देखना, अलग से बड़ा मैप दिया रहता है। हाँ, और आगे साउथ वाला, साउथ का एक अलग से दिया होगा, तो उसमें क्लियर कट पता चल जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और, समझ गए, 4 राज्यों से कृष्णा नदी बहती है। इसलिए मैंने कहा था एटलस भी जा करके देखोगे। अब कुछ चीज़ें हो सकता है क्लास में बताना भूलिए किन राज्यों से गुजरती हैं, तो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वहाँ जाके पता करते हुए, पता होते हुए भी सब दाएं बाएं करोगे, सबसे पहले मुझे गाली दोगे कि सर ने बताया नहीं ऐसा कुछ पढ़ना है करके, है कि नहीं? देखो यस सर। ठीक है, चलिए दूध गंगा देख लेना, एक आध होगी दूध गंगा, पंचगंगा वगैरह होगी, है ना, पंचगंगा, दूध गंगा, है ना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मूसी नदी होगी, ये देख लेना, मूसी नदी। मूसी नदी आपका तेलंगाना में होगी, और ये हैदराबाद इसी नदी के तट पर है। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है? मूसी नदी। ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की। कौन सा शहर स्थित है? तो हैदराबाद। हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी खाने वाले हैदराबादी बिरयानी याद आ गई होगी। चलिए, ये हो गया आपका कृष्णा। अब आ जाओ कावेरी में। कावेरी के बारे में, उसके नीचे है फिर कावेरी यहाँ पर। तो कावेरी भी पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी हिल्स, कर्नाटक। ब्रह्मागिरी हिल्स कर्नाटक से निकलती है। ये कौन कौन से राज्यों में आ जाएगी? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी। फिर दक्षिण की गंगा बताया मैंने, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। लिख लिया? तो इसको जो है ग्रीष्म और शीत ऋतु, दोनों ऋतुओं से वर्षा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, किस दक्षिण भारत की किस नदी को दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिण भारत की किस नदी को दोनों मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, दोनों से वर्षा प्राप्त होती है? तो वो कौन सी नदी हो गई? कावेरी, है ना। इससे लगभग इसमें साल भर जल रहता है, बाकी में नहीं रहता है। इसकी सहायक नदियों में आ जाओ, तो एक नोइल नदी होगी, नोइल।
एक अमरावती नदी होगी। तो ये अमरावती ध्यान रखना, अमरावती शहर महाराष्ट्र में है, लेकिन नदी जो है आपका ये कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु में। ये भी तमिलनाडु में, नोइल और अमरावती नदी। लिख लिया? चलो, उसके अलावा एक आध दो नदी और है। ऊपर से खवानी नदी करके होगी, खवानी या खवानी, एक दो नदी बाकी। ये नोइल और अमरावती पूछा हुआ है किसकी सहायक है, कावेरी की सहायक है। हेमवती, सिमसावती करके भी एक नदी होगी, हेमवती नदी। तो ये कुछ सहायक नदी एटलस में देख लेना जरूर। ये कावेरी की सहायक नदियां हो गई। यहाँ पर दो द्वीप भी है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप। इस नदी पर दो द्वीप भी है, कर्नाटक में पड़ेंगे, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम द्वीप और शिव समुद्रम जलप्रपात भी है एक। शिव समुद्रम द्वीप और जलप्रपात दोनों है। और एक है श्रीरंगपट्टनम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। और शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये हो गया आपका कावेरी नदी। क्लियर हुआ? सबसे नीचे में एक छोटी सी नदी, बस नाम याद रखना, वगाई नदी। वगाई है ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी। सबसे साउथ में जाएंगे कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु में, तो वगाई नदी है। वगाई, वगाई या वैगई करके लिखा होगा कई जगह पे, वैगई लिख दिया होगा, वैगई करके भी। और मेरे ख्याल से मदुरई इस नदी के तट पर है, इसीलिए इसको देख लेना एक बार, चेक करना। मदुरई है ना, मदुरई जो है इस नदी के तट पर है। मदुरई जो है इसी नदी के तट पर है। तो ये कुछ नदियों के नाम। सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में जो बड़ी नदियों में देखेंगे तो ये वगाई नदी मिलेगी। क्लियर हो गया? चलो आगे, चलिए हो गया। चलिए, तो ये मेन नदियाँ। वैसे आपका जो है इधर की ओर गिरने वाली नदियों में इतनी नदियाँ याद रखना है। आया समझ में? बाकी कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में कुछ छोटी नदियाँ हैं, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नाम लिख लो, कल के दिन में पूछ देगा तो मुझे गिल्ट फील नहीं होगा, मैंने बताया नहीं था। तो यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी नदियाँ हैं, दोनों की नदियों के बीच में। इतना ही क्वेश्चन दे सकता है कि कावेरी और कृष्णा के बीच निम्न में से कौन सी नदी है या नहीं है। तो एक है पेन्नेरू, एक है पलार और एक पुन्नाइयार। एक का नाम है पेन्नेरू, एक का नाम है पलार और एक का नाम है पुन्नाइयार। पुन्नाइयार, वही है जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पुन्नाइयार, पुन्ना यार, पुन्नाई लास्ट में यार। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग को जो है। अब आते हैं हम लोग
नहीं, अभी बचे चंबल नदी बची है। बंगाल की खाड़ी में तो खैर, हाँ, अरब सागर में भी देखना है, पहले चंबल निपटा देते फिर इधर एक साथ देखेंगे अरब सागर वाली। चंबल नदी आ जाओ, जिसे यमुना की सहायक है। यमुना की सहायक हमने चंबल देखा था। तो चंबल नदी विंध्याचल से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल एमपी, और फिर राजस्थान होते हुए यूपी होते हुए गिर जाती है। तो कौन कौन से राज्य में बहती चंबल नदी? तो एमपी, राजस्थान और फिर यूपी में जाके मिल जाती है यमुना नदी से। तो चंबल नदी, और चंबल नदी में ही कहा था बीहड़ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र नदियों के द्वारा अपर्दन से बताया था, बीहड़ पाए जाते हैं चंबल नदी क्षेत्र में, रेवाइंस चंबल नदी के लिए डाकुओं का क्षेत्र माना जाता था पहले। और इसकी सहायक नदियों में याद रखना, काली नदी काली सिंध, एक सिंध नदी है जो उसकी सहायक थी यमुना की, लेकिन काली सिंध जब पूछेगा तो चंबल की सहायक है। काली सिंध, पार्वती है ना, पार्वती, इधर से बनास नदी एक आकर के मिलती, बनास जो राजस्थान में बहती है मुख्य रूप से। बनास राजस्थान की सबसे लंबी नदी में आती है, बनास। और चंबल की एक सहायक नदी होगी क्षिप्रा नदी, जिसके तट पर उज्जैन स्थित है। क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी, उज्जैन इसी नदी के तट पर है। चले, तो ये चंबल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो ये हो गया आपका चंबल। अब आते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आ जाओ। तो सबसे पहला है अरब सागर में नर्मदा नदी तंत्र, जो पश्चिम की ओर बहती है, और तापी नदी। तो सबसे पहले नर्मदा नदी में आ जाओ। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आपका अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है, ये आप लोग जानते ही है। दूसरा जानते हैं कि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, दरार घाटी है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। एक क्वेश्चन आता है दरार घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों आएगा। किन किन पर्वतों के बीच में स्थित है घाटी है दोनों? ना, ऊपर विंध्याचल, नीचे आपका सतपुड़ा। तो ये भी ध्यान रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों के बीच में स्थित है। इस बार ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे पीएससी में। हाँ, बस बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है। पिछले साल कितने आए थे? कल लेके आना है ना, जितने भी क्वेश्चन आए हुए। तो कौन से में थे हम लोग? नर्मदा में। तो नर्मदा में सबसे पहला क्या हो गया आपका? कहाँ से निकलती है? रिफ्ट घाटी से बहती है। कौन से पर्वत मिल गए? विंध्याचल और, है ना, अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल श्रेणी का। तो मैकाल पर्वत भी दे सकता है, ऑप्शनल ऑप्शन जो है। अमरकंटक या नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी। ये भी ध्यान रखना, अमरकंटक रट के जाओगे वहाँ पे अमरकंटक ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम लोग को, है ना। मुझ जैसे पेपर सेट करने वाला थोड़ा खुरापाती कर देगा, मैकाल विंध्यान और 2-4 नाम डाल दूंगा, तो जो रट के जाओगे तो मैका अमरकंटक ही है। चलिए, तो ये हो गया आपका नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से बहती। तट पर कौन सा शहर है? नर्मदा नदी जहाँ गिरती है वहाँ पर एक शहर है भड़ौच।
भड़ौच या भरूच भी बोलते हैं, BHAROUCH ऐसे कुछ होगा, भड़ौच बोलो या भरूच बोलो। उसके मुहाने पर नदी जहाँ गिरती है नर्मदा। चलूँ आगे? तो ये हो गया। इसकी सहायक नदियों में उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, एक तवा नदी लिख लो। सहायक नदियों में तवा नदी जो है, और इसमें धुआंधार जलप्रपात भी है, धुआंधार जलप्रपात। एक दुग्ध धारा और कपिल धारा भी है, दुग्ध धारा और कपिल धारा। धुआंधार जलप्रपात, दुग्ध धारा और कपिल धारा। ये है ना, दुग्ध धारा अलग है। दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पे देखा था हमने? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर देखा था, दूध सागर जलप्रपात। सब याद हो गया? नहीं हुआ है अभी? रोशन को हुआ है? चलिए, तो ये हो गया आपका नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं हम लोग? एस्चुरी कहते हैं। हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं, ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख कहते हैं, ज्वार नद मुख। इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, हिंदी में भी एस्चुरी लिख देता है। तो ये ध्यान रखना है, डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती पढ़ेंगे अभी। ताप्ती भी नहीं बनाती है, पश्चिम के गिरने वाले डेल्टा नहीं बनाती, उसके एक दो कारण पढ़ेंगे। ये हो गया आपका नर्मदा नदी। अब आ जाओ ताप्ती नदी में। उसी के नीचे कौन सा है आपका? ताप्ती नदी। उसी के नीचे जो है सतपुड़ा के बाद ताप्ती है, फिर अजंता हिल्स है, अजंता की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर है आपका तापी नदी और इसके नीचे है अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता हिल्स। तो तापी नदी भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक गांव से निकलती है, मुल्ताई गांव मध्य प्रदेश। तापी नदी जो है मुल्ताई गांव मध्य प्रदेश, बैतूल जिले में। दरार घाटी से होकर बहती है और ये भी एस्चुरी बनाती है, ये भी एस्चुरी बनाती है, दरार घाटी से होकर बहती है। और लास्ट ये सूरत इस नदी के तट पर है, इस जहाँ पे गिरती वहीं पे कौन सा शहर है आपका? सूरत। एस्चुरी बनाती है भी नदी। चले आगे। तो ताप्ती नदी के बाद कोई महत्वपूर्ण सहायक नदी नहीं है जो याद किया जाए ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी को कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई गांव से, है ना। बाकी ये भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, जैसे नर्मदा बहती है वैसी। और ये भी जो है क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और सूरत जो है उसकी नदी के तट पर है। सूरत का नाम सुना होगा ना? सूरत डायमंड कटिंग के लिए जाना जाता है।
कहाँ पर है? मोदी और अमित शाह का गढ़ है। चलिए, तो ये हो गया आपका सूरत। अब आ जाओ, हम स्वतंत्र देश में हैं, अदरवाइज नॉर्थ कोरिया चले जाओ और नॉर्थ कोरिया में तुम किम जोंग चुंग के बारे में बोल दो कुछ, और उस तक उसकी बात पहुंच जाए कि मैंने कुछ कहा उसके बारे में, तो दूसरे दिन उसी क्षण पता चलेगा तुम्हारे नज़र नहीं आओगे, है ना। उसने अपने फूफा जी को तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? कि वो भाषण दे रहा था और उसके फूफा जी को ऐसे नींद आ गई, समझ गए। वो सिर्फ भाषण दे रहा था और उसके फूफा जी सामने बैठे थे, उसको क्या हो गई, आपकी नींद आ गई। तो उसने उसके ऐसे भी नहीं मारा, नॉर्मल नहीं मारा, उसको तोप के सामने बंधवाया और तोप से उड़ा दिया, समझ गए। तो खौफ पैदा करने के लिए सब करते हैं इन लोग। चलिए, हो गया आपका ताप्ती नदी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक आपका माही नदी, माही रे। तो माही नदी आपका ये इस तरीके से कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, याद रखना है। माही नदी निकलती कहाँ है? विंध्याचल से, विंध्याचल से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, कर्क रेखा को 2 बार। और खंभात की खाड़ी है ना, तीनों अभी जो देखा खंभात की खाड़ी ही आएगा। अरब सागर का कौन सा भाग है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। इंग्लिश में कैम्बे बे भी कहते हैं। कभी खंभात की खाड़ी की जगह कैम्बे खाड़ी लिख देगा तो फिर तुम मुझे गाली दोगे तुम लोग, है ना। कैम्बे की खाड़ी लिख देगा, तुम सोचोगे कैम्बे कहाँ से आ गया, मुंबई तो सुने थे, बोलना कैम्बे कहाँ से आ गया। तो खंभात की खाड़ी को इंग्लिश में कैम्बे बे है, समझ गए, गल्फ ऑफ कैम्बे। तो खंभात की जगह कैम्बे लिख देगा तो ध्यान रख लेना। ये माही नदी के बारे में याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिख लिया। उसके बाद आ जाओ साबरमती नदी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती नदी अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी अरावली। साबरमती नदी, साबरमती एक्सप्रेस देखा होगा, मूवी आई थी अभी। तो ये अहमदाबाद इस नदी के तट पर है और गांधीनगर भी है। गांधीनगर भी जो है आपका साबर नदी के तट पर है। तो ये हो गया साबरमती नदी। तो ये 3-4 नदियाँ हो गई आपकी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। आया समझ में? तो ये नदियाँ याद रखना है आपका ऊपर की। बाकी 1-2 नदियाँ जैसे पेरियार नदी है केरल में, पेरियार नदी कहाँ पर है? और एक केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुजा नदी। केरल की सबसे लंबी का नाम है भरतपुजा नदी। ये केरल में मिलती है, केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुजा नदी। इसके अलावा एक श्रावती नदी है, श्रावती नदी आपका कर्नाटक में, शरावती कर्नाटक में है। शरावती है, श्रावस्ती नदी बोलते हैं कर्नाटक में। तो ये नदियाँ। उसके बाद एक नदी है लूनी नदी। तो लूनी नदी ये आपका पश्चिमी राजस्थान अरावली से निकलती है और
कच्छ की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, समुद्र तक नहीं जाती, रण ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। रण ऑफ कच्छ, कच्छ का दलदल कहते हैं, रण ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है लूनी नदी। तो लूनी नदी आंतरिक जल प्रवाह कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जो नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती है उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह बनाती है। क्या कहते हैं, आंतरिक जल प्रवाह, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ये क्वेश्चन ये आएगा, कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह वाली है, तो लूनी नदी। कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है। और कहाँ पे जाके खत्म होती है, रण ऑफ कच्छ में। एक स्थान है बालोतरा, तो बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है। इधर मीठा होता है, इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है ना। बालोतरा तक इसका क्या होता है, आपका जो है इसका पानी मीठा होता है, फिर खारा हो जाता है। आया समझ में। बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, फिर खारा हो जाता है। ठीक है। बालोतरा एक स्थान है, वहां तक इसका जल मीठा होता है और उसके बाद खारा। और ये नदी सांभर झील से होकर के भी गुजरती है। सांभर झील से होकर के क्या होती है, पास करती है। लूनी नदी जो है सांभर झील से होकर के भी गुजरती है। लिख लिया, सांभर झील से होकर गुजरती है। तो ये हो गया आपका लूनी नदी के बारे में। और इसकी सहायक नदियों में एक दो नाम लिख लो, जवाई नदी, बांडी नदी हो गया एक आपका, बांडी, जवाई, सुकरी। बांडी, जवाई और सुकरी नदी। बांडी, जवाई और सुकरी इसकी सहायक नदी है। बांडी, जवाई और सुकरी। जवाई, बांडी और सुकरी नदी। ठीक है। तो ये हो गया आपका लूनी नदी के बारे में। तो इतनी नदियां याद रखना है। एक लास्ट नदी है दामोदर नदी, जो हुगली की सहायक नदी में आएगा। एक लास्ट नदी है, हुगली नदी बताया था मैंने, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो इसकी एक सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी किसकी सहायक है, हुगली की। और दामोदर निकलती कहाँ से, छोटानागपुर पठार से निकलती है। झारखंड से फिर आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके इसके अलावा एक रंगीत नदी है जो सिक्किम में बहती है। रंगीत नदी, रंगीत नदी सिक्किम में बहती है, तीस्ता वगैरह में जाके मिलती है। तीस्ता की सहायक सिक्किम में है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका नदियों में, इतनी नदियां काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर नदी में कुछ जल परियोजनाएं वगैरह देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा। नदियों के साथ साथ एक दो परियोजनाएं कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, कौन कौन सी मेन परियोजनाएं हैं तो उसको हम लोग निपटाएंगे। तो आज हमारा फिजिकल ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए आपका
ब्रेक ले लो 15 मिनट का, हो जाएगा।